नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी हमारे साथ में एक खास मेहमान है जो लगातार बहुत लंबे समय से पूरे जो बहुजन समाज के लोग हैं अपने गीत संगीत के माध्यम से जागरूक करते आए हैं। और आज इनका जो कार्यक्रम था जनपद औरैया के अजीतमल में लगा हुआ था और आज हमारे साथ में हैं, हम इनसे तमाम बातें करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजीत मेहरा साहब। जी जी जी, VR1 आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम दलितों की, हम बहुजन समाज के लोगों की कोई चैनल बात को उठाने का काम करता है, इसलिए आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। तो ये कोई बात नहीं, आप इकट्ठा कर लेना ना फिर बाद में। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोग इकट्ठा हुए थे जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC BC माइनॉरिटी, ये किस तरह से एक हो, किस तरह से इस देश के अंदर जो भारतीय बहुजन समाज, ये जो बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, ये किस तरह से आए दिन दलितों का शोषण करने का काम करते हैं, बहुजन समाज के लोगों को शोषण करने का काम करते हैं। आए दिन दलितों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, आए दिन दलितों के साथ कहीं गौ माता के नाम पर, कहीं साथियों इस तरह से अत्याचार होता है। अभी किसान आंदोलन में भी हमारे के युवा साथी को वहाँ पे काट डाला गया, मार डाला गया। ये इनकी मानसिकता बहुत ही घृणित है। ये चाहते हैं इनका मनोबल गिरता रहे, इनकी बहन बेटियों की इज्जत, ये प्री प्लान होता है हमारे लोगों को पीटना, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटना। और ये जब तक होगा। एक बात बताइएगा, आप लगातार भीम आर्मी के भी मंचों पे नजर आते हैं, बसपा के भी मंचों पे नजर आते हैं, जो भी जागरूकता के सम्मेलन होते हैं हम सब में नजर आते हैं। जी जी जी, ये आपकी एक सबसे अच्छी खास बात है। आप यानी सबको बारीकी से एक विश्लेषण भी करते होंगे और समाधान के तौर पे आप क्या देखते हैं? मैं चाहता हूं कि सभी हमारे समाज के नेता, हमारे बड़े नेता तैयार हों और समाज की लड़ाई लड़ते रहें, और दल हमारे चाहे 50 हो जाए, लेकिन अभी पार्टी हमारी एक ही है, बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि अगर हम दलों में बटेंगे, पार्टियों में बटते रहेंगे, तो इस तरह से हमारे वोटें बढ़ जाएंगी और लोग चाहते हैं हमारी वोटें बिखरे और बटे, और वोटें बटेंगी तो दुश्मन फिर से मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए मेरी अपील है, दल भलाई आप किसी में काम करो, किसी भी नेता के साथ काम करो, लेकिन पार्टी बहुजन समाज पार्टी को आप वोट करें, क्योंकि वोटों का बिखराव। अच्छा, ब्राह्मण सम्मेलन को आप कैसे देखते हैं? ब्राह्मण सम्मेलन एक राजनीति है। राजनीति क्या है? जब ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण लोग, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कि SC ST OBC की संख्या ज्यादा है, हाँ जी हाँ जी, बहुजन समाज की संख्या ज्यादा है, हाँ जी हाँ जी, तो कहीं ना कहीं जरूरत तो ये भी थी कि आप बहुजन सम्मेलन करते जी, ठीक है, लेकिन जिनकी आबादी कम है उत्तर प्रदेश में, जी 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 जी, ठीक है, आप वो सम्मेलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के आप निशाने पे तो आ ही रहे हो। जी, वो बात आप, ये अपना अपना नजरिया है। एक्चुअली ब्राह्मण समाज के लोग या अपर कास्ट के लोग जब दलित सम्मेलन करते हैं तो हमें भी उनके सम्मेलन कर लेने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? मतलब ब्राह्मण सम्मेलन है, हाँ, दलितों की संख्या ज्यादा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, जब पावर में हम लोग आते हैं, जब माननीय बहन जी पावर में आई, तो दलितों का, बहुजनों के जितने मसीहा लोग होते थे जिनको कभी देखने को नहीं मिलता था, उनके नाम पे बड़ी बड़ी पार्कें बनाने का काम किया, बड़े बड़े उनके लिए साथियों बुत लगाने का काम किया, और उनकी जो जिनको कभी सम्मान नहीं दिया था। दूसरी बात, भीम आर्मी को कैसे देखते हैं आप? भीम आर्मी एक दल है, अच्छा है, वो हमारे लिए तो पार्टी भी है, चंद्रशेखर की पार्टी भी है। इस बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप उनके मंचों पे भी नजर आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भीम आर्मी सॉन्ग गाता हूँ, भीम आर्मी के गीत भी मेरे काफी, एक नया गीत। आप चंद्रशेखर से आपने प्रयास भी ये किया है कि दोनों एक हो जाएं? हाँ, बहुत करते हैं, लेकिन मैं तो अब भी चाहता हूँ। हम ज्यादा आपसे राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, आप एक कलाकार हैं, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है और जो निर्णय लेने की जिसमें वो है, वो आप में तो है नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ज्यादा वो नहीं कहेंगे, लेकिन आप क्योंकि भीम आर्मी के मंचों पे भी नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप लगातार चमार चमार शब्द का एक प्रयोग करते हैं, मैं एक आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस देश में 6743 जातियाँ हैं जी। आप बुद्ध की, बाबा साहब के इतिहास की बात को आगे बढ़ाने की करते हैं। जी जी जी, जिस जाति ने आपको हजारों सालों तक चमड़ा उधेलने के लिए, जानवरों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, वो कहीं ना कहीं एक धर्म से रिलेटेड था। जी 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 जी, ठीक है, चमार सुनी पूरी बात। जी जी जी, और 6743 जातियां हैं, हर अगर कोई अपनी जाति को लेके ये बात कहेगा तो आप समाज को कैसे संगठित करोगे? फिर तो आप 6743 टुकड़ों में लोगों को
अपनी अपनी जाति को चिल्लाने के लिए बोल रहे हैं। आप बुद्ध की तरफ सीधे क्यों नहीं लोगों को बोल रहे हैं, ये बताइए। एक्चुअली क्या है कि हमारे लोग अभी हम सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। एक्चुअली क्या है, हम 10वीं क्लास के बच्चे को बीए का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। अब नर्सरी क्लास के व्यक्ति को 10वीं का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। मैं बौद्ध रीति से सारे प्रोग्राम में शुरुआत करता था, लोग उठ के चले जाते थे। लेकिन जब मैंने लटक झटक मटक और इस तरह के गाने, वो नहीं बोले हम वो नहीं बोले, मैं केवल एक जाति को लेकर मैं चमार उसके लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके विरोध में हूँ या हमारी कम्युनिटी वो नहीं है, लेकिन हम बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। हम एक समाज, ना कि हम एक कुनबा बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जैसे द ग्रेट चमार की भी हम देखे हैं, अभी द ग्रेट जाटों के भी बोर्ड हमने देखे हैं, द ग्रेट खटीक के भी देखे हैं। तो हर किसी को जब आप ये तरीके की फीलिंग दे रहे हो तो समाज कैसे फिर इकट्ठा होगा? मेरा काम है समाज के लोगों को दब करके ना रहने। आज से आप ये कहिएगा कि आप किसी भी मंच पे चमार शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुजन शब्द का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपके साथ में यादव भी जुड़े, महार भी जुटे, कुशवाहा भी जुड़े, और जितने भी पिछड़े SC ST OBC सभी के लोगों को आप एक मैसेज दें। क्योंकि जब आप पिछड़े वर्ग के मंचों पे होते हैं तो आप लोगों की नजर में क्या आप उनको मैसेज देते होंगे? आप उनकी नजर में वो आपको नहीं सुनना चाहते होंगे। नहीं, ऐसा होता होगा। ऐसा कुछ नहीं। मैं SC BC के प्रोग्राम भी करता हूँ, मैं मिनोरिटी के प्रोग्राम भी करता हूँ, और हर समाज के लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, मेरी बात से सहमत हैं? जो मैंने बात बोली है आपको? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, मेरे भाई से मैं एक बात और पूछूंगा। बौद्ध में भारत बनाने के लिए थोड़ा समय चौधरी से एक विवाद हुआ। जी। वो क्या विवाद था और क्या रागनी थी जो आपने उसकी रिप्लाई में? जी। वो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए चमार शब्द का ज्यादा उपयोग करता हूँ। उस नालायक लड़की ने कहा था कि पढ़ लिख के सियानी होगी, बावड़ी जात चमारों की, और गद्दी बेच कर खचरी ले ली होगी मौज कुमारों की। तो उस नालायक लड़की को एक गीत के माध्यम से मैंने बताया था। इसमें SC OBC मिनोरिटी सभी समाज के लोगों का मैंने इतिहास बताने का काम किया था। उस गाने के बोल थे, बिन सोचे समझे सपना तो मुंह ने ज्यादा खोलगी, और 2 पैसे की नाचनाड़ी हद से ज्यादा बोलगी। उसके अंदर मैंने जो, जैसे आपने बताया चमार शब्द, केवल चमार नहीं, मैंने SC BC OBC सबका इतिहास बताने का काम किया। जैसे कि हम चमार, इतिहास तो मूल निवासी है जी, मूल निवासी। तो हम लोग, जाति तो इतिहास नहीं है। जाति तो आपको हिंदू धर्म की दी हुई और वर्ण व्यवस्था की दी हुई 6000 साल हमारी थोपी हुई है ना, ये तो थोपी। आप फिर उसको बोल के कहीं ना कहीं हिंदू धर्म कहीं तो नाम, सिर्फ समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे यहाँ के मूल निवासी समझने की कोशिश करो। जी। या तो आप मूल्यवादी शब्द का प्रयोग करो। जी। अगर वो नहीं बोल सकते तो जाति भी ठीक नहीं है आपके लिए। जी। ये हमारे भाई हैं मंजीत मेहरा, लगातार यूट्यूब पे ये टॉप सिंगर हैं और यूट्यूब के स्टार हैं। जी। इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं लगातार, इनका जो चैनल है यूट्यूब पे, भाई बताएं जरा। मेरा चैनल का नाम है सिंगर मंजीत मेहरा ऑफिशियल। आप सिंगर मंजीत मेहरा ऑफिशियल पे मेरे गाने सुन सकते हैं। आगामी अपने गाने के बारे में कुछ बोल भी? बस अभी कर रहा हूँ, एक तो समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं इस तरह से अलग अलग रहोगे तो मारे जाओगे, एक मंच पे हम सबको। अभी कोई गाना आपका जो रिसेंटली आने वाला हो? कर रहा हूँ मैं, अभी उस पे काम चल रहा है। वो कुछ गाने की अगर बोल हो सकते हैं तो सुनाएं। अभी मुझे ध्यान नहीं, थोड़ा सा मैं लिखा पड़ा है डायरी में। तो ये हमारे भाई थे मंजीत मेहरा, जो लगातार बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। आज ही अजीत मल और यह उत्तर प्रदेश में आए हुए थे, और जल्दी एक बहुत बड़े जनसमूह के साथ में आज ये यहाँ पे थे, और लगातार लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और हमने इनसे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, एक गाना आप अक्सर सुनते हैं, कोई शंकर कोई राम को पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ कांसी राम का। इसका दूसरा भाग अभी जल्द आपके बीच में आएगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब तुम सुबह उठोगे तो आपको 2 घंटी सुनाई देंगी, 1 घंटी मंदिर की बजेगी, 1 घंटा विद्यालय का बजेगा। तो आप विद्यालय की तरफ दौड़ोगे तो बुद्धिमान बनोगे, और मंदिर की तरफ दौड़ोगे तो बुद्धिहीन बनोगे। उसको लेकर के एक सॉन्ग मेरा जल्द आ रहा है। एक मंदिर का घंटा बजता, घंटी बजे स्कूल की, मंदिर में बेवकूफ बने और विद्यालय विद्वान। अब मर्जी आपकी है भाई, तुम्हें कौन से रास्ते जाना। ये हमारे भाई हैं, लगातार इनकी जो व्यूवरशिप है यूट्यूब पे करोड़ों में है, और जो भी हमारे भाई सुन रहे हैं इनको जरूर सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। और हमारी खबर आपको कैसी रही, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।